एक मुखिया का आवेदन ठुकराया जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं चला कि कल हम भी आवेदन लेके पहुंचे डीएम साहब के पास। लेकिन अगर इस समाज के फैसला को रोकिएगा तो लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और अंतिम सांस तक। इस बात आवास न दे, सभी पासवान जाति के लोगों को वहां पर आवास बनवा दे सांसद महोदया को, हम लोग नहीं रोकेंगे। क्या आप लोग रोकने के लिए तैयार हैं? माननीय चिराग पासवान जी, आप सुन लीजिए, समाज में बैठे हुए हैं और डीएम साहब समाज शास्त्र पढ़े हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ होता है समाज का। यहाँ हर जाति के लोग बैठे हैं। आप हमारे सभी पासवान भाई जो बेघर है, जिनको झोपड़ी का घर है, सबको आप बनवा दीजिए यहाँ आवास। पूरे गांव को रोक के सबको छत के घर बनवाइए, कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई भूमिहीन है तो हम अपना जमीन दान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस समाज के फैसला को रोकिएगा तो लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और अंतिम सांस तक। इस बात को याद रखिएगा। आप लोग ये बात चाहते हैं कि नहीं चाहते, बोलिए। तो जितने लोग वहां विवाद कर रहे हैं, पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है उन्हीं के न्याय के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। काहे की कहावत है, वो चोर सा इंजोर, तो वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। और राजनीति दाव खेलने वाले लोग उधर से जाके कनफुसकी कर देते हैं कि रे तू है मेरा ये तो तोरे हो जाता। सरकारी जमीन अगर आपका है तो छत के घर का है नहीं बना इतना दिन, आपको भी पता है कि कहियो हटा देगा, कहियो तोड़ देगा। बात सही है कि ना चाचा? सरकार की आप तो पुलिस में रहे हैं, चाचा खड़ा होइए तनी, आप खड़ा होइए। आप रहे हैं ना, चौकीदार रहे हैं, पूरे समाज की सेवा किए हैं, सबसे घुले मिले रहे हैं। सरकार की जमीन कभी भी सरकार ले सकती है, है ना? प्राइवेट जमीन भी ले लेता है। तो इसीलिए आप लोग से हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग का जहाँ जगह मिला हुआ वहाँ पर बना लीजिए। और तन के तो जमीन चाहिए, वो बन जाएगा ना तो आप ही लोग के जमीन का वैल्यू बढ़ जाएगा। वो जमीन का कीमत जो कल बढ़ जाएगा, वहीं पर दौड़ी दुकान सब शुरू करिएगा, आप ही करिएगा, क्योंकि बगल में आप ही का है। और ये पूरा समाज नाम लेगा कि आपने भी त्याग दिया। जिस जमीन को आप इतना दिन जोत रहे थे, खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन समाज के नजर में रहिएगा। लेकिन अगर आप 5 व्यक्ति के वजह से अगर ये नहीं बना, विकास का कार्य रुक गया, तब पूरा समाज हमेशा आपको कलंकित करेगा। तो आपसे हाथ जोड़कर हमारा विनती है कि डीएम और सांसद को नहीं समझ में आता है, लेकिन आप तो इस गाँव में बसे हैं। कल आग लगता है हमारे घर में, आपके घर में, तो जाति देख कर हम लोग आग बुझाते हैं क्या? सब बुझाते हैं। तो हम सबको इसी समाज में रहना है। और डीएम साहब, जब आपके सीओ मैडम ने रिपोर्ट दे दिया आपको, अरे रिपोर्ट कैसे दिया था? जमीन सही था तब ना? रिपोर्ट दे दिया, एनओसी दे दिया, वर्क ऑर्डर पास हो गया, तो केकरा दबाव में आप बंद कर दिए काम? सर को शर्म है? समाज के किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है कि हमारा कौन जाति के आदमी विकास कर रहा है, क्योंकि अगर कचरा और गंध मचेगा हमारा घर के बगल, अगर किसी भी जाति के कोई भी नेता हो, कोई भी जाति का हित ऐसी है अगर, तो उस जाति के लिए ही काम करिए ना जी। किसी को दिक्कत नहीं है, काम करिए। बाकी वो लोग जो वहां चिल्ला रहे हैं, पूरा समाज बैठा है, उनको 4-4 बार निमंत्रण दिया गया है, लेकिन समाज में बैठने के लिए तैयार नहीं है। यह पंचायत के वैल्यू नहीं है क्या डीएम साहब? संविधान है कुछ? पंचायत का कोई अधिकार है कि नहीं है? अरे आप ही के जिला में ही आता है जगह, आपके जिला में है छुट्टी आकर यहां पर कभी पूछने के लिए, देखने के लिए? फरमान जारी कर दीजिएगा वहीं से। तो पहले आप सही थे कि अब सही है? पहले तो आपने एनओसी भी दिलवा दिया, वर्क ऑर्डर भी पास हो गया, और मुखिया को पंचायत की जानकारी नहीं दीजिएगा कि क्या बजट है, कौन काम करने वाले हैं। आपके अभियंता कहता है, एग्जीक्यूटिव कहता है कि हम आपको नहीं देंगे पेपर। अरे पंचायत सरकार होती है, पता है आपको? मेरे आगे माननीय लगता है, आपके आगे माननीय नहीं लगेगा। यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, तुम सिर्फ जनता के नौकर हो। और जब हम 11 तारीख को आएंगे तो एक गरीब आदमी आपके सामने कुर्सी पर बैठेगा, एक मजदूर आदमी बैठेगा और अपनी समस्या को सुनाएगा। 11 फरवरी 11 बजे दिन में, याद रखिएगा, आ रहे हैं, और समस्या सुनना होगा। आप अपने कुर्सी पर बैठिएगा और आम जनता वो अपना कुर्सी पर बैठेगा। इस व्यवस्था से, इस संविधान से देश चलता है, और संविधान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ। उसी संविधान की वजह से आप कलेक्टर हैं, ना कि अंग्रेज का कलेक्टर हैं कि हुक्म दीजिएगा।
अगर ये संविधान नहीं होता तो आप कलेक्टर नहीं होते, संविधान नहीं होता तो कोई SC ST का बच्चा